रिया चक्रवर्ती बहुत लंबे समय के बाद अब एकदम फ्री हो चुकी हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे थे, जो बातें सुशांत सिंह राजपूत मामले में इनके ऊपर कही गई और जो भी चीजें, अब इन सब चीजों से ये पार हो चुकी हैं, इनकी नैया पार हो चुकी है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पूरा यकीन हो चुका है कि जब दिशा सालियान का मामला खत्म हो सकता है तो मुझ पर लगे आरोप खत्म होने में कितना समय लगेगा। अगर जेब में पैसे हैं, बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट है, ऐसे बॉलीवुड में कई छुपे चेहरे हैं जो पीछे से रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं पैसे दे देकर, क्योंकि उन्हें सुशांत का करियर खराब करना था, जिंदगी रद्द करनी थी। और हमारे देश के कानून ने तो पहले ही दिखा दिया कि भाई सुशांत को इंसाफ देना ही नहीं है, सब चुप्पी मानकर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो रिया चक्रवर्ती जो है एक कुत्तों वाले इवेंट में पहुंची हुई थी, वहां पर कुत्तों को खाना वाना खिला रही थी। तो इस बारे में बातचीत करते हुए रिया कहती है कि मतलब पहले अपने दुख दर्द पीड़ा के बारे में बात करती है और कहती है कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दुख से पीड़ित है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हर लोग दुख से पीड़ित हैं और इन सब चीजों से हमें पार आ जाना चाहिए, क्योंकि हम अंदर से काफी मजबूत होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कुत्तों को खाना खिलाने पहुंचती हैं और इंग्लिश में बात करती हैं कि तुमने बहुत खा लिया है, अब मत खाओ, तुम्हारा पेट फट जाएगा। तरह तरह की बातें करती हैं कि भाई इंग्लिश में बात कर रही हैं कुत्तों से, तो इसी पर ट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम ये इंडिया है, इंग्लैंड नहीं है जो आप कुत्तों से इंग्लिश में बात कर रही है। किसी ने कहा कि कुत्तों को गांजा खिला दो, फिर देखो ये इंग्लिश क्या, इस देश की, इस दुनिया की हर भाषाओं को बोलना सीख जाएंगे। किसी ने कहा कि ये कुत्तों को खाना खिला रही है या उनका काम तमाम करने की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कहा इसके दांत तो देखो, ये पूरी की पूरी डायन दिखती। किसी ने कहा कि सुशांत भाई हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसी ने कहा कि रिया से ज्यादा अच्छे तो ये डॉग्स लग रहे हैं, बड़े ही क्यूट दिख रहे हैं। किसी ने कहा कि सुशांत भाई ने इस चुड़ैल के अंदर क्या देख लिया था जो इसके प्यार में पागल हो गए और पूरी जिंदगी ही उनकी खराब हो गई। तो रिया चक्रवर्ती यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, दुख दर्द पीड़ा की बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें कर रही थी, इंसानी जीवन और जानवरों के जीवन के ऊपर। फिर कुत्तों से इंग्लिश में बात करते हुए नजर आई। इस वीडियो को मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिया की जिंदगी से वाकई में रिया इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अब उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जहां पर इतना बड़ा वकील हो जो 10 लाख 15 लाख की फीस लेते हो, आपको लगता है कि इस देश के कानून में वो ताकत रह गई है जो रिया और बाकी जैसे लोग हैं जो ड्रग्स वाले मामलों में अरेस्ट हुए थे उनके ऊपर कुछ कर सकती है? कभी नहीं करेगी। एक रिटायर्ड जज ने ये भी कह दिया, एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने भी ये कह दिया था कि जिसके जेब में पैसा है इस देश का कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो सोच लीजिए कि जब एक रिटायर्ड जज बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इस देश का कानून सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है कि लोग उम्मीदें खो चुके हैं। एक गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान, अगर एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान अगर गलती से भी किसी छोटे लफड़े में फंस जाए तो उसकी जिंदगी पूरी चौपट हो जाती है। लेकिन बड़े बड़े लोग अगर बड़े बड़े कांड में भी फंस जाए, किसी का कत्ल कर दें, खून कर दें, चोरी कर ले, फ्रॉड कर ले, इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। उन पैसों से ये लोग बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। अभी जैकलिन फर्नांडिस को आपने देख लिया, 200 करोड़ की ठगी का मामला है, लेकिन बड़े आराम से बेल पर बेल मिले जा रही है और तेल लगाकर घूम रही है।